Hello everyone, welcome to the Genic Education. This is Ravind Jangid here, your electrical faculty. आई विश कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी. कंटिन्यू रखिए क्योंकि अपकमिंग मंथ्स में और भी नोटिफिकेशन आएंगे. जैसा कि देख सकते हैं आरआरबी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन है जो अपकमिंग मंथ्स में आपको देखने को मिलने वाला है. उसी से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि इस एग्जाम को यदि आपको क्लियर करना है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. इसलिए इसको स्टार्ट से लेकर अंत तक देखिएगा. कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. ये 2022 आप लोगों के लिए बहुत ही सक्सेस भरा जाए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आए, हर एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप क्लियर कर सकें. जेनिक आपके साथ है और हर अपॉर्चुनिटीज़ का आप फ़ायदा उठाएं सो दैट आप अपनी हर एक आकांक्षाएं पूरी कर सकें. सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. बिफोर दैट, ये हमारा जेनिक टेलीग्राम चैनल है. इसमें बहुत सारे बच्चे डे बाय डे हमसे जुड़ते जा रहे हैं, हमारी फैमिली को और स्ट्रांग बना रहे हैं. आप भी जुड़ सकते हैं हमसे. डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. जेनिक लर्निंग ऐप, इसमें जाके आप हमारे पेड लेक्चर्स को परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको पीडीएफ, फ्री क्लासेस, मॉक टेस्ट एंड ए जैसे पेड कोर्सेस जैसे प्रहार 2.0 हो गया है ना, और चकदी हो गया. इस तरीके से आपको बहुत सारी बैचेस हैं जो देखने को मिल जाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो. देखिए, आरआरबी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दिमाग में जरूर होंगे कि यार ये एक्चुअली आरआरबी है क्या, प्रीवियस ईयर पोस्ट और वैकेंसीज क्या थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और पेपर के पैटर्न क्या रहे. आपको पता होना चाहिए कि 2015 में इसकी वैकेंसी आई, फिर 2019 में वैकेंसी आई और अब पूरे चांसेस हैं कि 2022 में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले, वो भी जनवरी एंड फरवरी मंथ के अंदर. तो आपकी प्रिपरेशन आप किस तरीके से बेहतरीन बना सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा. तो चलिए चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि एक्चुअली आरआरबी क्या है. एक्चुअली क्या करती है, इंडियन रेलवे अपनी टेक्निकल पोस्ट को भरने के लिए एक बोर्ड बना के रखी है जिसे हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बोलते हैं. इसके थ्रू वो बहुत सारी पोस्ट से रिलेटेड वैकेंसीज निकालती है. बट ये 2015 में आई, फिर 2019 में आई, अब 2022 में आपको देखने को मिलेगी. और ये जो पोस्ट हैं जैसे जूनियर इंजीनियर हो गया, सीएमए दैट इज अ केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट हो गया, जूनियर इंजीनियर फॉर द आईटी डिपार्टमेंट, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड चीफ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट देखने को मिलती है. ओके, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं जो आरआरबी एग्जामिनेशन है. तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए साझा करता हूं. आरआरबी जेईई एसएसई 2015 से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे. देखिए, इसका जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था तो 2015 में 27 जुलाई को इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट आपको देखने को मिली थी. मतलब इसका कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब उस दिन नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला था और उसको एग्जाम डेट आपकी जो रही वो 22 से लेके 5, मतलब 22/8/2015 से लेके 5/9/2015 तक आपको इसके एग्जामिनेशन आपको देखने को मिला. क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पे फॉर्म की फिलिंग की थी, इसीलिए इतने सत्रों में इसको लाया गया. रिजल्ट जो डेट है वो 12/2 मतलब 2016 के फरवरी मंथ में इसका रिजल्ट भी आ गया. तो फास्ट प्रोसेसिंग एग्जामिनेशन है. पहली बात तो हमको ये समझ में आया कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी. सीनियर सेक्शन इंजीनियर, सेकंड है जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट एंड चीफ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट. तो ये पोस्ट हैं. जैसे एसएसई से रिलेटेड आपको 1159 आपको देखने को मिलेंगी. लगभग 1160 के आसपास आपकी वैकेंसीज होगी. 945, 35, 75 और 25 इस तरीके की वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन था. एसएसई है क्या. देखिए, जूनियर इंजीनियर के लेवल पे जब हम 4 से 5 साल काम कर लेते हैं तो डिपार्टमेंटल वाइज हमको प्रमोशन देखने को मिलता है और उसी प्रमोशन के बदौलत हम यहाँ पे एसएसई पोस्ट को हासिल करते हैं. अब बच्चों, बात ये है एक्चुअली कि एसएसई से रिलेटेड आरआरबी ने अलग से भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया 2015 में. हालांकि 2019 में उसने क्या कर दिया कि वहां से उसने अपनी कुछ पोस्ट ने वापस मतलब अपने हाथ में ले ली. ठीक है, उसने रिलीज ही नहीं की. बट इस बार 2022 में जैसा इंफॉर्मेशन बीच में आई थी उसके अकॉर्डिंग इस बार एसएसई से रिलेटेड पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी. मतलब डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या करने वाला है, रिलीज करने वाला कुछ पोस्ट. तो मैक्सिमम जो हैं वो एक्चुअली प्रमोट करके बनती हैं, भरी जाती हैं. बट यहाँ पे आपको अलग से भी नोटिफाई करके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा आरआरबी का. तो इसका कोई अलग से एग्जाम नहीं होगा, इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा.
तो चलिए चलते हैं, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या था 2015 में। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस एंड अरिथमेटिक को मिला के यहाँ पे 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स का था। टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं आप तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो गया, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल से रिलेटेड, सिविल के हैं तो सिविल से रिलेटेड, आईटी के हैं तो आईटी से रिलेटेड, केमिकल के हैं तो केमिकल और मेटलर्जी के हैं तो मेटलर्जिकल। और ये एग्जामिनेशन जैसे एसएससी एग्जामिनेशन से आप अच्छे से वाकिफ होंगे, तो उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी सिलेबस होता है वही इनमें इंक्लूड किया जाता है। बट इलेक्ट्रिकल में ये देखा गया कि कुछ टॉपिक थोड़े से एक्स्ट्रा दिए गए, कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा इंक्लूड किए गए। ठीक है, ये तो क्या है कि नोटिफिकेशन जब आता है ना तब हमको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। बट आप ये जान के जरूर रखिए कि यहाँ पे एसएससी से रिलेटेड ही पूरा सिलेबस फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो पहले से प्रिपेयर्ड रहिए उससे। फिर टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 150 क्वेश्चन हुए और 150 मार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिला था। ये रहा 2015 से रिलेटेड। अब हम चलते हैं 2019 में। तो 15 के बाद ये आपका 16 में तो रिजल्ट आया, 16, 17, 18, फिर 19 में आपको ये पेपर देखने को मिला, वो भी जनवरी में। जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आया, फरवरी में इसका फाइनल सबमिशन किया गया और 22 मई 2019 से लेकर 2 जून 2019 तक एग्जाम की डेट दी गई। CBT 1 और CBT 2 के फॉर्म में इसका एग्जामिनेशन का कंडक्ट हुआ था। 2015 में नहीं हुआ और 2019 में इन्होंने किया। ठीक है, SSE से रिलेटेड एग्जाम जो कंडक्ट करा रहे थे उसकी पोस्ट भी उन्होंने खत्म कर दी थी, बट अब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ बात करूंगा। तो CBT 1 और CBT 2 के फॉर्म में इन्होंने कराया 13/8/2019 और 1/11/2019 को आपको CBT 1 और CBT 2 का रिजल्ट देखने को मिला। और CBT 2 में वही जा सकते थे जो CBT 1 को क्लियर कर चुके, तो वही अपीयर हो सकते हैं CBT 2 के लिए। अब इसमें 4 स्टेजेस थी, जैसे कि फर्स्ट स्टेज CBT, सेकेंड स्टेज CBT, CBT 2, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, वेरी बेसिक थिंग है ना, और मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिला। और पूरे चांसेस हैं, 99% चांसेस है कि 2022 का जो नोटिफिकेशन आएगा लगभग सेम पैटर्न पे ही वर्क करने वाला है। हल्का फुल्का चेंजेस हो सकता है बट बहुत ही रेयर चांस है। ठीक है, ऑल एंड ओवर 2015 और 2019 की जब एनालिसिस करते हैं तो हमको ये समझ में आया नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम कंडक्ट होने का जो समय है वो बहुत ही कम है। यदि समय नहीं मिलेगा तो हम प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो लोग वेट करते हैं कि भैया नोटिफिकेशन आएगा उसी के बाद तैयारी करेंगे, तो वो दिक्कत में आ सकते हैं। तो आप दिक्कत में ना है, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आई विश कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अभी देखिए, अभी कुछ और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि 2019 का जो एग्जाम पैटर्न है वही आपका 2022 का 99% होने वाला है। तो इसीलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसीज रिलीज की गई 2019 में, तो जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड 13,000 और फिर कम करके 12,000 के आसपास कर दी। जूनियर इंजीनियर आईटी से रिलेटेड 49 फिर 29 कर दी। डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में 456 से लेके 227 कर दी। केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट से रिलेटेड 494 से लेके 387 कर दी। और टोटल 14,033 से लेके 13,487 आपकी पोस्ट यहाँ पे हुई। तो मतलब थोड़ी बहुत ही उन्होंने कम कर दी थी। ठीक है, बट इतना कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा। बट ऑल एंड ओवर थोड़ी सी अपडेशन यहाँ पे की गई थी। बट आप सोच देख सकते हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिली और ये अपॉर्चुनिटीज इस बार भी देखने को मिलेगी। 3 साल बाद आ रहा है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या रहा। जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, केमिकल मेटलर्जिकल एंड टोटल वैकेंसीज आपको इस फॉर्मेट में दी गई। आप देख सकते हैं डिप्लोमा एंड डिग्री एक रेलेवेंट स्ट्रीम से रिलेटेड यहाँ पे उसका बताया गया है। और जूनियर इंजीनियर आईटी से रिलेटेड PG DCA BSc BTech IT है ना, इस तरीके से जो स्ट्रीम्स हैं वो वो यहाँ पे एलिजिबल है। केमिकल एंड मेटलर्जी से रिलेटेड जो साइंस एंड फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पर मिनिमम 55% होना चाहिए। लगभग 14,033 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिली। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अब देखो एक्चुअली क्या हुआ, CBT 1 और CBT 2 का यदि हमको फॉर्मेट पता चल जाए तो हम 2022 के नोटिफिकेशन आते आते तक रेडी हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे CBT 1 में एक्चुअली क्या देखने को मिला, 90 मिनट के अंदर आपको ये पेपर देना था, जिसमें मैथमेटिक्स भी है, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग भी है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस
ठीक है। और जनरल साइंस एंड टोटल यहाँ पे मार्किंग थे, 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स यहाँ पे दिए गए। मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, अवेयरनेस और रीजनिंग से रिलेटेड जो है मतलब एप्टी एंड रीजनिंग से रिलेटेड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स फॉर द अवेयरनेस एंड जनरल साइंस से रिलेटेड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन था, 90 मिनट के अंदर सॉल्व करना था। CBT 2 में क्या हुआ, 120 मिनट दिए गए और इसमें देखिए सब्जेक्ट जो CBT 1 क्वालिफाई करेंगे वही CBT 2 देंगे, ऐसा पैटर्न था। तो जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस बार, हर बार और हर एग्जामिनेशन में इसको इंक्लूड किया जा रहा है। 10 क्वेश्चन 10 मार्क, बेसिक एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बहुत जरूरी है और करंट सिनेरियो में ये एक्चुअली हाइप पे है, तो इसलिए इसको इंक्लूड भी किया गया। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टेक्निकल एबिलिटीज, इलेक्ट्रिकल का तो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट, सिविल मैकेनिकल अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। टोटल लगभग 150 क्वेश्चन दिए गए और 150 यहाँ पे मार्क्स आपको देखने को मिले। 120 मिनट के अंदर करना था, तो मतलब 150 क्वेश्चन फॉर 150 मार्क्स फॉर 120 मिनट्स, समझ रहे हो। तो क्वेश्चंस का लेवल आप समझ सकते हैं, थ्योरेटिकल ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द न्यूमेरिकल, है ना। तो जिन्होंने एग्जाम दिया होगा वो बहुत अच्छे से इस चीज़ से रिलेटेड वाकिफ भी होंगे, ठीक है। तो सिलेबस को देखते हुए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। समय कम मिलता है, नोटिफिकेशन आया झट से एग्जाम हो जाता है। यदि आप पहले से ही कमर कस के रहेंगे तब आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन एग्जामिनेशन में। पर यदि आप वेट करेंगे भैया नोटिफिकेशन आएगा फिर हम प्रिपेयर करेंगे, तब आप दिक्कत में आ सकते हैं। इसीलिए मैं यही आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद फट से आप क्या लग जाएंगे, अपनी प्रिपरेशन में लग जाएंगे और बहुत मजबूती के साथ प्रिपरेशन करके इन नोटिफिकेशन आते आते आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छे से देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये रहा हमारा इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद RRB। आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रिपरेशन को हमसे जुड़ के भी बेहतरीन बना सकते हैं। जेनिक फैमिली से जुड़ के, ये हमारा टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। और कोई भी पेड लेक्चर आप परचेज करना चाहते हैं तो अभी महाकुंभ स्पेशल चल रहा है, जिसमें हमारे हर पेड लेक्चर्स पे आपको बेहतरीन ऑफ मिल रहा है। तो यहाँ पे PDF फ्री क्लासेस, मॉक टेस्ट एंड AE एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं और हर एग्जामिनेशन को अव्वल दर्जे से यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। सो ये रहा हमारा इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। लगे रहिए एंड फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहें, बहुत सारी सक्सेस मिले। जरूर से जरूर बताइएगा कैसा लगा मेरा ये वीडियो। आप लोगों की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सेशन में कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन आपको। बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।